ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, मूर्तिमान ब्रह्म, ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का वर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। बहुत सुंदर खेती गेहूं की लहलहाती हुई है और देहाती भाषा में उसे गलेत कहते हैं। गलेत मतलब बाली निकलने को है। अब काट लो आप, एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा रुक जाओ धैर्य पूर्वक, बाली आ जाने दो, उसमें दाना पड़ने दो और दाना पक जाने दो, तो 1 बीघा खेत में 40 मन गेहूं होगा। ऐसे ही जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है सबके अंदर जो इस भूमि में जन्मा है, या भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष, उसकी बात तो अलग है। अन्यथा जो भी जन्मा है, जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है तो काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक वो माया का ऐसा आकर्षण होता है। इसीलिए पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था, बिल्कुल भोग विलासता से दूर, एकांत में महान ब्रह्म ऋषियों के शासन में, चाहे वो राजकुमार हो चाहे गृहस्थ बालक हो, एक ही संगत में बैठाल कर अध्यात्म विद्या के द्वारा, नियम संयम यम के द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता था। उनका ज्ञान पूर्ण, उनका संयम पूर्ण, विचार उनका सत्य, फिर वहां निर्णय लिया जाता था। अब मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर संन्यास लूंगा, अब मैं गृहस्थ में जाऊंगा। दोनों की पद्धतियां थी। गुरुजनों को संतुष्ट करके एक विरक्त मार्ग में चले जाते, गृहस्थ मार्ग में। जो गृहस्थ मार्ग में जाते, पाणी ग्रहण हुआ, उसमें भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा मिली है। कब, कैसे, किस विधान से हमें ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मनमानी व्यभिचार प्रवृत्ति। यहां तो अब ऐसे आचरणों की बढ़ोतरी हो रही जहां शास्त्र, संयम, गुरुजनों की आज्ञा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कैसी कलयुग की विचित्र मलिन चाल। जिस अवस्था में असंग रहकर
विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन, समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है, जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, साक्षात ब्रह्म, जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना, जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते हैं तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुचेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुचेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जब प्रातः काल उठो, कोई भी हो, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तभी तो ब्रह्मचर्य की भावना आप धारण करोगे। तो उठकर पहला कार्य प्रभु का स्मरण। अपने तो प्रभु के स्मरण की सरसता प्राप्त करने के लिए पहले तो गुरुदेव और भक्तों का स्मरण, फिर प्रभु को। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त सुमिरन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। सबसे पहले महान भक्तों का स्मरण, उनसे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती। जब उनका स्मरण करते हैं तो उनकी भजन शक्ति, उनकी कृपा शक्ति
हमको बल देती है, हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। फिर बिना, जैसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं, ये दिनचर्या ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे चाय पिए फिर सो, नहीं। हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला वो मंजन किए आप जल पिए तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है, जैसे आप पिए 2-4-10 कदम टहले आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पित्त और सब गर्मी निकल गई, नहीं हो रही, पच गया है। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम, कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, ये कोई व्यायाम पैर से कर, बहुत से, ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता, बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े महापुरुषों से मिल मिलकर रो रो कर प्रार्थना करके आप बताइए, उपाय बताइए जिससे हम अपने साधन संयम को नियमित संयम में रख सके, ऐसे भाव से चल सके। आपको तो बिना किसी प्रयास के सुनने को मिल रहा है महापुरुषों की बातें, बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब आपकी दिनचर्या में 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य, एक आजीवन ब्रह्मचर्य, तो वैरागी का तो आजीवन ब्रह्मचर्य होता है। जो प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग में, उनका संयम का होता है। शास्त्र संयम के अनुसार बर्ताव करे तो उसका जीवन बड़ा सुखमय जाएगा। केवल मन के अनुसार चलने पर कि आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए छूट नहीं। देखो, परम ब्रह्मचारी भीष्म जी अपहरण करके स्वयंवर में जीत कर जबरदस्ती राजकुमारी, वो एक राजधर्म है, मैं ले जा रहा हूं राजकुमारियों को महाराज विचित्रवीर के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़, जिसकी ताकत हो छोड़ा, वो राजाओं का है। अंबा ने तो अस्वीकार कर दिया कि या तो आपने अपहरण किया, आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं उनको दो जो। अब वो संयम को भूल गए। महाभारत प्रसंग में है, राजा क्षमा रोग हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत सावधानी। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ में हो तो आप, ये कोई आपके लिए धर्म नहीं है। धर्म संतानोत्पत्ति, भगवान की सृष्टि पूजा के लिए, वो भी संयम भगवत भाव में स्थित रहते हुए। ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है मनमानी आचरण। यदि सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, आस्तिकता नहीं है, तो चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष शरीर हो, पशुता रहती है। क्या जीवन है? आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन 8 मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना चाहिए। और जो गृहस्थ में भी, तो वो भी सावधान। पाणी ग्रहण जिससे किया है वो भी समय मर्यादा के अनुसार। 8 प्रकार के ये मैथुन है। पहला, जब हम कोई गंदी बातें सुनते हैं
गंदी बातें देखते हैं, तब हमारे अंदर गंदी बातों का चिंतन होता है, फिर संकल्प बनता है। पहला, जो हम देखते हैं उस पे सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो। कोई ऐसी बात तो नहीं सुन रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कोई ऐसा दृश्य तो नहीं देख रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। 3 बातें। पहला, ध्यान दीजिए, इसी से भोग संकल्प बनता है। पहला, भोग संकल्प त्यागी। वो बनता कैसे? प्रधान बात, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर कामोत्तेजना जागृत, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप कोई ऐसी बात करुणा की सुने तो आपको रोना आ जाएगा, आप कोई ऐसा दृश्य देखें तो आपका हृदय पिघल जाएगा, आप वाणी से कोई ऐसी करुणा की बात कर आपको रोना आ जाएगा। अर्थात आपके देखने, सुनने और बोलने का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। यदि आपका देखना, सुनना और बोलना गंदा है, गंदे का भाव आप समझ रहे होंगे, कामोत्तेजना बढ़ाना वाला है, बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। आप देखो गंदी बातें, सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है, पूरे शरीर में ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां में हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। एक दृश्य देखा आज मिलने की, एक वैश्या किसी के साथ जंगल में ऐसे, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता है। फिर आप उसको तो सर्च करके, इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओगे। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का, पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। एक बार परमहंस स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म, नजफगढ़, कानपुर, गंगा के किनारे, बहुत ही ज्ञान संपन्न महापुरुष, तो हिम्मत करके पूछा गुरुजनों से तो अपनी बात, महाराज जी पूर्ण ब्रह्मचर्य रहने में कई
ऐसे साधकों में परस्पर वार्ता को कहते हैं। स्वप्न दोष हो जाता है तो हम कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे? महाराज ने जो वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है, आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य जो संतानोत्पत्ति वाला वो नहीं निकल पाएगा, उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है, फिर वो वैसा माना जाएगा। इसलिए संकल्प का त्याग करे, कभी कुचेष्टा न करे। स्वाभाविक कभी खान पान बिगड़ गया या कभी स्वाभाविक ऐसे अधिक श्रम अधिक थक जाने से ऐसा हुआ, तो बोले वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाता, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा, अब हम सामने तो आंख नहीं मिला रहे काम भाव से, लेकिन हम छुप करके किसी शरीर को देख रहे हैं। किसी शरीर का प्रयोग इसलिए किया कि चाहे जो साधक हो, जिस भावना का साधक हो, काम भाव से किसी भी शरीर को देखना, वो उसके लिए अष्टमैथुनों में आता है और वो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर पाएगा। भावनाएं हैं अलग अलग, काम भावना का अलग अलग आरोप शरीरों में किया गया है। समय परिवर्तन के साथ बुद्धि का परिवर्तन होता जाता है, कामनाओं का अलग रूप होता चला जाता है, जो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा वो देखने को मिल रहा है। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मारो, अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्टमैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए, तत्काल उधर से दृष्टि हटा लें। किसी भी माता बहन को जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धांगिनी, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी मां के पास रहते हैं तो क्या भाव हो, कोई गलत भाव थोड़ी आता। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। अरे बहन बेटी मां है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं। देखो कितनी सुंदर रीति हमारी ने तो देखा है। कभी बेटी से पैर नहीं छुआते थे पिता, पैर छूते ही थे। हाँ, बेटी के पैर छूते, ए देवी दुर्गा के स्वरूप मानते, एक कन्याएं ये सब भगवती का स्वरूप है, ऐसा मानते। और बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो माथा रखता ही है, चरण छूता ही है, पूज्य भाव रखना। ऐसे ही जननी सम जान ही पर नारी, ये सब भगवती अम्बा की अंश स्वरूपा है। अपने लोग तो सब श्री जी की सखियां हैं, लाडली जी की दुलारी प्यारी सखियां हैं, अपने को ऐसा भाव। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है यह नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। त्रिविधम नरकस्येदम, शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो मां कहा है इनको। जननी सम जानो पर नारी, कहां जगत की जो वार्ता है वो कहां शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से।